गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पीछे से एक रिएक्शन रह गई थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अगर किसी मेटल को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनेगा। तो देखिए, मेटल ले लिया मैंने सोडियम, हाइड्रोजन में मैंने H2 गैस ली है। तो सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है -1 चार्ज, +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बन गया, NaH बन गया। इस तरह से आप किसी भी मेटल्स की ट्राई कर सकते हैं कि रिएक्शन क्या होगी हाइड्रोजन के साथ। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की क्या क्या हैं। नॉन मेटल का मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब लाइक मेटल्स की ही तरह नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं। जब रिएक्ट करेंगे तो क्या कैसे ऑक्साइड बनेंगे। देखिए, अगर मेटल की ऑक्सीजन से करा था तो मेटेलिक ऑक्साइड बना था, और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो दो टाइप का हो सकता है। वो एसिडिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। मैं दोनों ही एग्जांपल शो करूँगी, एक एसिडिक का भी और एक न्यूट्रल का भी। अब मैंने एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन ले लिया जो कि एक नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी तो ये बन गया CO2। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आता कि भी मेटल्स कैसे बता रहे हैं और नॉन मेटल कैसे बता रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वो आप रेफरेंस के लिए रख लीजिए, मेटल्स के हैं। ग्रुप 13 से लेकर, बोरोन से लेकर लास्ट में नियोन तक जो फैमिली है, जहाँ तक ग्रुप आता है ग्रुप 18 तक, ये सारे नॉन मेटल्स के ग्रुप में से हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। मैंने तो मेटल, नॉन मेटल ले लिया कार्बन, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, CO2 बन गया। अब ये एसिडिक ऑक्साइड है, इस बात का कंफर्मेशन मुझे लिटमस डालने से मिल गया। इसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। अब मैं रिएक्शन के थ्रू इसको कैसे कंफर्म करूँगी। पीछे जब मैंने बेसिक ऑक्साइड बनाया था, सपोज़ मैंने जब Na2O बनाया था, मैंने उसकी वाटर से रिएक्शन करी थी और मेरे पास एक बेस बन गया था NaOH, यानी कि एक बेस बन रहा है बेसिक ऑक्साइड से। ऐसे ही एसिडिक ऑक्साइड में फिर से वाटर से करनी पड़ेगी ताकि एक एसिड बनेगा, और वो एसिड कंफर्म कर देगा कि ये जो ऑक्साइड था ये एसिडिक ही था। अब वाटर में जब CO2 मिक्स होएगी तो कौन सा एसिड बना है, H2CO3 बना है, कार्बोनिक एसिड बना है। अब ये होता है दूसरी रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि एक तो एसिडिक बनेगा, एक बनेगा आपके पास न्यूट्रल। अब न्यूट्रल किस केस में बनता है। अभी ये जो पीछे मैंने ऑक्सीजन दी थी ये फुल सप्लाई में दी थी, लेकिन अगर मैं इनसफिशिएंट सप्लाई देती हूँ ऑक्सीजन की या एयर की, तो कार्बन पूरी तरह से जल नहीं पाता। तो जब पूरी तरह से जल नहीं पाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये जो ऑक्साइड है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ऐसे ही वाटर को जब ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वाटर, H2 को जब O2 से मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्योंकि पानी ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसके साथ जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। हाइड्रोजन को एक नॉन मेटल मान रखा है क्योंकि पीछे मैंने कहा था कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, मेटल्स में हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई है, तो इससे एक न्यूट्रल ऑक्साइड बन गया। अब रिएक्शन करके देख सकते हैं नॉन मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ। अब मैंने नॉन मेटल ले लिया सपोज़ क्लोरीन, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सॉल्ट के साथ, जैसे कि NaBr। क्लोरीन एग्जिस्ट तो करती नहीं है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में करती है क्योंकि एक गैस है, तो मुझे यहाँ पर भी दो लेने पड़ेंगे। अब ये जो है इसके साथ कंबाइन करके 2NaCl बना लेगी, प्लस कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी, ब्रोमीन गैस रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से। तो सॉल्ट्स की रिएक्शन हो सकती है नॉन मेटल्स के साथ, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। आप किसी और के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल हाइड्रोजन ले लिया, उसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कराऊंगी तो H2 + Cl2 = 2HCl बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन की, नॉन मेटल मैंने सल्फ़र ले लिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, H2S बन गया। मैंने नॉन मेटल नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, अमोनिया गैस बन गई मेरे पास। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा कि नॉन मेटल किस किस से रिएक्ट करके क्या कुछ बना सकते हैं। अब यूजेस क्या होते हैं नॉन मेटल के। एक तो ये वेजिटेबल, वनस्पति घी जब बनाते हैं तो उस दौरान जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजनेशन, तब हाइड्रोजन का एज ए नॉन मेटल इस्तेमाल किया जाता है। एमोनिया बनाई थी अभी अभी, वहाँ इस्तेमाल हो गया। अब इनमें से एक नाइट्रोजन गैस है, आपने सुना है जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी गई होती है, तो उसकी क्रिस्पी बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल हो गया एज अ प्रेजर्वेटिव।
सल्फ़र जो कि एक नॉन मेटल है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? एज अ फंगिसाइड। और गन पाउडर बनाने, एक्सप्लोजिव, डायनामाइट, इनमें को बनाने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अब बात करते हैं कि मेटल किसी से रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल किसी और से रिएक्ट कर रहा था, कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या बनाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया मेटल का, मैंने ले लिया सोडियम। दूसरा मैंने नॉन मेटल का एग्जांपल ले लिया क्लोरीन। जब मैं मेटल को नॉन मेटल से कंबाइन करूँगी तो सॉल्ट बन जाएगा। देखिए Na और Cl को मिलाते हैं तो सॉल्ट ही बनता है, हमने पढ़ रखा है ये। अगर मैं इस NaCl को स्प्लिट करती हूँ तो एक Na पॉजिटिव बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा। अब सोडियम पहले मेटल एटम था, ये एक एटम था। अब ये एटम से किस में कन्वर्ट हो गया है? आयन में। ऐसे ही क्लोरीन एटम से किस में कन्वर्ट हो चुका है? आयन में। यानी कि जब मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में करते हैं? अपनी आयोनिक फॉर्म में करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ेगी हमको। पहले मैं बताती हूँ कि क्यों किया ऐसा उन्होंने। टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे? देखिए सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है, 2 8 1 में लिख सकते हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ करवा दिया जाए तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये नोबल गैस को अचीव कर लेगा। सेम क्लोरीन है, कह रहा है 2 8 7, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है। वो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए तो ये 2 8 8 हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोनों ही देखिए किसको अचीव कर चुके हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके हैं। अब रूल क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए? क्या सभी लोग कंबाइन कर सकते हैं? कोई भी उठा के कंबाइन कर लेगा क्या? नहीं, सिर्फ वही लोग आपस में कंबाइन करेंगे जिनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही हो। ऐसा करने के लिए वो 3 काम कर सकते हैं। या तो अपने एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे जैसे इसने कर दिया, या ये क्या कर ले? गेन कर ले जैसा कि इसने कर लिया, या फिर वो शेयर कर ले, जिसका कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लूजिंग और गेनिंग का समझ लेते हैं। अब 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था आपने, आयंस। आयन किसको कहते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज़ को कहते हैं। एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज़ कर देता है या गेन कर लेता है तो वो आयन में बदल जाता है। तो आयन जो है एक एटम से भी बनाया जा सकता है और ग्रुप ऑफ एटम को भी कह सकते हैं। जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम है। S2 नेगेटिव एक एटम है। ठीक है, एटम को किस में कन्वर्ट किया गया है? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अब कटायन और अनायन 2 टाइप के आयन्स हैं। कटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कहते हैं और अनायन नेगेटिवली चार्ज आयन्स को कहते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है कैटायंस के और एनायंस के। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कटायन या एनायन की तरह बिहेव कर सकते हैं। सोडियम का मैंने आपको समझा दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देगा अपना तो ये नोबल गैस में पहुंच गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 का मतलब 2 8 और 2 हो गया। ये देखो 2 है, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये भी नोबल गैस में पहुँच जाएगा। एल्यूमिनियम का 13 था, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा 2 8 पे पहुँचने के लिए। नाइट्रोजन की शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 3 की ज़रूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा तो ये एनायन में बदल जाएगा। सल्फ़र को 2 की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, एनायन में बदल गया। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है इसको पढ़ना। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होएगा? अभी देखो जो इनकी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आपको उस पर फोकस करना है। लास्ट शेल में एक फालतू पड़ा हुआ है, वो एक ही बिंदी आपको इस पे लगानी है। जो लास्ट शेल में पड़े हुए, ध्यान रखिए, जो लास्ट शेल के हैं सिर्फ वही ड्रॉ करने हैं। मैग्नीशियम पे लास्ट शेल में 2 हैं, देखो 2 लिए थे, छोड़े थे ना इसने, वही 2 डॉट आपको लगानी है इसके ऊपर। अगर ये 2 डॉट चली जाएंगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनायंस के केस में कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? देखिए नाइट्रोजन 2,5, आखिरी शेल में कितने पड़े हुए हैं? 5, तो आपने 5 डॉट लगानी है इसमें। देखिए मैंने कैसे लगाई है, 2 इस तरफ, 2 ऊपर और एक साइड में। अब वो 3 ले लेगा तो ये 8 पूरे हो जाएंगे। 5 तो पहले से थी, 3 और मिला के 8 हो गई। वो 3 इसकी खुद की नहीं थी, मांगी थी, तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम ऐसे ही आप ना बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिए कितनी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब बॉन्ड कब बना। आप अपनी कमी को पूरा करने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ते हैं या गेन करने पड़ते हैं या फिर शेयर करने पड़ते हैं। जब मैं लूज़ या गेन करती थी तो आयन में बदल जाता था मेरा कंपाउंड, तो इसलिए जो बॉन्ड बनाएगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर वो लूज़ या गेन नहीं करना चाहता, शेयर करना चाहता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? आयनिक बॉन्ड से।
आयनिक के नाम में ही समझ में आ रहा है आयन, जो कैसे बन रहा है, ट्रांसफरेंस से। किसकी ट्रांसफरेंस से? इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ना, एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं और दूसरे ने उसको गेन कर लेना है। तो एक एटम से दूसरे एटम पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, साफ सी बात है, ऐसा क्यों किया गया होगा? नोबल गैस को अचीव करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा? दान करने वाला कौन है और दान को लेने वाला कौन है? तो मेटल्स थे, वो बोल रहे थे लास्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, छोड़ सकते हैं। नॉन मेटल उन्हीं को गेन कर लेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने ले लिया NaCl, जिसमें दो बंदे हैं, एक Na है और एक Cl है। Na के पास शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ दिख रहा है। अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाए तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये नोबल गैस को अचीव कर लेगा। ऐसे ही ये देखो 7 पड़े हुए हैं, एक ले लिया, 8 हो गए। इस तरह से नोबल गैस अचीव कर ली। अब इन दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। Na भी लिख लेंगे, Cl भी लिख लेंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको? इस Cl को। तो जैसे ही सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया 2 8, इसने गेन कर लिया तो 2 8 8 आ गया हमारे पास। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। KCl के लिए MgCl2, MgO और CaO। मैं MgCl2 का बता देती हूँ कैसे बना सकते हैं। एक Mg लिखना, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। Mg पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 और 2 हैं। कितनी बिंदियाँ लगाएंगे? 2 लगाएंगे, तो ये 2 लगा दी मैंने। Cl 17 है तो 2 8 7। इसका भी कितना होएगा? 2 8 और इसका कितना हो गया? 7। मतलब कितने पड़े हुए हैं? 7 पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। बेटे आपने ड्रॉ इस तरह से करना है कि सामने वाले को दिखना चाहिए वाकई ज़रूरत है। तभी तो मैंने इस तरफ एक खाली छोड़ दिया है ताकि मैग्नीशियम इसको अपना एक क्या कर सके? डोनेट कर सके। सेम वे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 8th की ज़रूरत है इसको, तो ये यहाँ से डोनेट हो जाएगा। अब जब ये आप इस तरह से बना चुके होंगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि Mg ने जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो ये 2 प्लस चार्ज। क्लोरीन 2 थी, दोनों ही क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था तो हो गए थे 8 और ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो ये आप बना सकते हो MgCl2 के लिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना टॉपिक काफ़ी है, आप एक बार इसको देख लीजिए। कल के ऑनलाइन क्लास में हम लोग आयनिक बॉन्ड से थोड़ा आगे चलेंगे।